नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। धौलपुर कलेक्टर सभागार में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे आमजन को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और पेयजल आपूर्ति के समय बिजली बाधित न हो। अवैध ट्रांसफार्मर हटाने से और उनसे जुड़े कर्मचारियों पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए। मंत्री ने जले ट्रांसफार्मर 3 दिन में बदलने, लंबित कृषि कनेक्शन जल्द जारी करने और विद्युत चोरी रोकने के लिए VCR भरने पर भी जोर दिया। उन्होंने पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविरों में बिजली संबंधी समस्याओं को मौके पर ही समाधान करने को कहा। बैठक में DM श्रीनिधि, BT, SP सुमित मेहरड़ा, बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, हमारी सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हमें क्वालिटी सर्विस देना है, बिजली को अगर इम्प्रूव करना है और एक लक्ष्य रखा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हमें 2027 से पहले किसानों को दिन में बिजली देना है। उसके लिए हम हमारे GSSO को स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। वो 2 ब्लॉक में दिन में बिजली देने के लिए उनकी क्षमता को हम बढ़ा रहे हैं। जहाँ जरूरत है, अगर वहाँ पर नए GSS की आवश्यकता है तो नए GSS भी स्वीकृत कर रहे हैं। और यहाँ पर ट्रांसमिशन का सिस्टम एक काफ़ी फेल्योर है, उसमें कमियां हैं। यहाँ एक नया 400 का GSS जो है वो TBCB में बनेगा, उसकी टेंडर बिड तैयार हो रही है, तो आने वाले समय में उसका लाभ मिलेगा। 220 को एक हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो उससे भी यहाँ पर लाभ होगा। आने वाले समय में ट्रांसमिशन में इम्प्रूवमेंट करके और जितना भी हमारा यहाँ RDSS का जो काम था उसमें भी काफ़ी प्रोग्रेस कम थी। हमने उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। नया टेंडर होगा तो फिर नए टेंडर के साथ में आने वाले समय में पुनः RDSS के सिस्टम के माध्यम से हम फीडर सेग्रेशन करेंगे, जिससे कि यहाँ पर हमारे उपभोक्ताओं को कृषि को 6 घंटे पर्याप्त बिजली मिले और आम उपभोक्ता के लिए 24 घंटे मुदाव हो। इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ पर जो लॉसेज है वो इतने ज़्यादा है, 28% से ज़्यादा लॉसेज है और निश्चित रूप से उसमें कुछ कमी हुई है, लेकिन वो कमी हमारे लिए संतुष्टि की नहीं है। हमारा लक्ष्य है और हमें केंद्र से भी कहा गया है कि नेशनल लॉसेज है वो लगभग 16% है और उसके नीचे लेकर के आना है, तभी हमें केंद्र से कुछ मदद जो मिलती है, केंद्रीय सहायताएं मिलती है कई तरह की, वो मिल पाएगी। तो उसके लिए लगातार प्रयासरत है। जहाँ जहाँ भी इस तरह की नियोजित तरीके से चोरी हो रही है, मैंने यहाँ टारगेट दिए हैं यहाँ के विजिलेंस के अधिकारियों को। वो विजिलेंस तुरंत यहाँ की टीमें बनाए, जरूरत हो तो हम जयपुर से टीमें भेजें और हमारे प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर और SP साहब को भी कहा है इन्हें पूरा सहयोग करें, ताकि चोरी को रोकने में हम किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। लेकिन उन चोरी करने वालों की वजह से हमारा आम उपभोक्ता जो हमें पेमेंट देता है, जो पैसा देता है, वो परेशान हो, ये संभव नहीं है। इसलिए इस पर रोक लगा करके और इन अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करें। हमारे जो डिस्कॉम के कर्मचारी हैं उनमें एक भावना पैदा करें कि उनकी जिम्मेदारी रहे कि वो काम सुचारू रूप से करें, ताकि आने वाले समय में यहाँ बेहतर तरीके से हम बिजली सप्लाई कर सकें और आम उपभोक्ता को राहत दें। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज फ्लैश के साथ। नमस्कार।